नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, कुछ दिन पहले मैं एक खबर चलाया था एनआईओएस को लेकर कि एनआईओएस का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, एनआईओएस के थोड़ा बहुत फेवर में चल रहा है, ऐसा जानकारी था और सुनवाई चल रहा था। तो मैं बताया कि भैया ऐसा कुछ चल रहा है एनआईओएस वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट में। आज का जो वीडियो है एनआईओएस वालों के लिए विशेष है, जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो सर्विस से बाहर है, जो सर्विस करना चाहते हैं उनके लिए विशेष है। दो तीन ऐसी खबर है, चाहे त्रिपुरा से बात किया जाए, पटना उच्च न्यायालय की बात किया जाए या फिर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए, हर जगह से अभी एनआईओएस को फटकार ही लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिछली जो सुनवाई हुआ था वो एनआईओएस के पक्ष में ही चल रहा था, तो मैं उसके लेकर जानकारी भी दिया। लेकिन पटना उच्च न्यायालय और त्रिपुरा हाईकोर्ट का अगर ऑर्डर देखेंगे, साथ ही जो बिहार सरकार का देखेंगे, तो उस तमाम जो जितने भी अभी तक उसमें जानकारी देखने को मिल रहा है, जितने भी एक्टिविटी हो रही है अगेंस्ट में ही हो रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूं एनआईओएस के अगेंस्ट में ही हो रहा है। अब क्या कुछ हो रहा है वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और मैं दिखलाने का प्रयास करूंगा। पहले हम बात कर लेंगे स्पेशल बेंच में पिछले 5 तारीख को सुनवाई होने वाला था सुप्रीम कोर्ट में, वो सुनवाई डिले हो गया है, टल गया है। अब नया डेट को वो सुनवाई होगा। अगर 5 तारीख को सुनवाई हो जाता, जो स्पेशल बेंच में सुनवाई होने वाला था, अगर हो जाता तो जरूर कुछ ना कुछ एनआईओएस के लिए होता। लेकिन भैया नहीं हुआ सुनवाई, उसका जो लिस्टिंग था वो काफी निचले पैदान पे था, इसीलिए सुनवाई किसी कारणवश नहीं हो पाया। बट जल्द ही ऐसा उम्मीद है कि जल्द ही उसका फिर से सुनवाई हो जाएगा। ये पहली बात मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, जो स्पेशल बेंच में फिर से सुनवाई होने वाला था उसकी बात कर रहा हूं। साथ ही एक खबर है त्रिपुरा से लेकर के, अब ध्यान से सुनिएगा। ये त्रिपुरा और बिहार उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का क्या मैटर है, ये सर्विस वालों के लिए भी मस्ट इंपोर्टेंट है। जो नौकरी कर रहे हैं ना उनके लिए तो एकदम भैया मैं कह सकता हूं कि एकदम अभी का जो समय है ना एनआईओएस को लेकर, वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है। जो नौकरी में है खासकर उनके लिए, जो नौकरी में नहीं है वो तो है ही नहीं, अब जो नौकरी में है उनको निकालने की नौबत आ गई है। बिहार सरकार की तरफ से भी ये कवायद जो है वो तेज कर दिया गया है, बिहार सरकार को नोटिस दिया गया है, जवाब तलब किया गया। ध्यान से सुनिएगा, पटना उच्च न्यायालय और त्रिपुरा हाईकोर्ट। पटना उच्च न्यायालय का पहले एक ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया था कि एनआईओएस फ्रेश बहाली के लिए योग्य है। यही ऑर्डर को त्रिपुरा में लगा दिया गया, यानी कि उच्च न्यायालय हाईकोर्ट बोली कि एनआईओएस का जो डिग्री है उससे सरकारी शिक्षक लोग बन सकते हैं। उसके बाद यही ऑर्डर को त्रिपुरा हाईकोर्ट में लगा दिया गया। तो भारत में 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे जजमेंट मिला था उच्च न्यायालय के द्वारा एनआईओएस के फेवर में, हाईकोर्ट पटना और हाईकोर्ट त्रिपुरा। अब इन दोनों को चैलेंज कर दिया गया, कहां भैया, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि भैया ये अब जो भी है 18 महीने का डिग्री है इन सर्विस वालों के लिए, तो फ्रेश शिक्षक आप जो है वो नहीं बन सकते हैं। ये कौन बोला? तो ये दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बोला कि भैया आप फ्रेश शिक्षक नहीं बन सकते हैं। उसके बाद में माफ कीजिएगा, उससे पहले ही इसी बीच में जो है टीआरई 1 की बहाली हो गई। छठे चरण के अंतर्गत लगभग 28,000 के आसपास कहा जा रहा है, 28,000 से 38,000 के आसपास जो है वो बिहार में कार्यरत शिक्षक है। केवल बिहार की मैं बात कर रहा हूं, अदर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे भारत में 14 लाख लोग अभी तक एनआईओएस से डिग्री ले चुके हैं डीएलएड का। 28,000 से लेकर के 38,000 तक जो है बिहार में ऐसे संख्या है जो अभी वर्किंग में है एनआईओएस डिग्री वाले। अब जो है पिछले दिनों यहां देखिए स्पष्ट तरीका से जवाब मांगा गया है। आज पटना उच्च न्यायालय में फिर से केस की सुनवाई है, जिसमें एनआईओएस से जो सर्विस कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में केस किया गया था, किन्हीं के द्वारा किया गया। उसका आज बड़ी बहस होने वाला है, बड़ी सुनवाई होने वाला है। सुनवाई इस बात को लेकर होने वाला है कि आखिर 18 महीने का कोर्स रखने के बावजूद लोग अभी नौकरी क्यों कर रहा है। और साथ ही एक तरफ गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बयान आ गया है कि 2 साल का डिग्री वैलिड है, तो 18 महीने वालों को सर्विस कैसे अभी सर्विस लोग कर रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जवाब की मांगा गया है जो है पटना उच्च न्यायालय से। तो आज देखिए क्या कुछ होता है, गवर्नमेंट क्या कहती है। लेकिन ये मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे जैसे डिले हो रहा है, वैसे वैसे जो सर्विस में है उनके लिए अच्छा नहीं हो रहा भैया, उनको निकाला ही जाएगा।
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नौकरी में जाने के बाद निकालना इतना आसान होता नहीं है, तो वो किस प्रकार कहते हैं मैं उसके ऊपर टिप्पणी ही करने के लिए नहीं आया हूं। ये आप देख सकते हैं कि 2 साल के डीएलएड पर ही होनी थी नियुक्ति, मांगी गई साक्ष्य रिपोर्ट। ये कोर्ट बोला है कि तुम जो बहाली किए हो 18 महीने का डीएलएड पर जो तुम नौकरी दिए हो वो किस बेस पर दिए हो, इसका स्पष्टीकरण दो। ये कौन बोला है? उच्च न्यायालय डिपार्टमेंट यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो है वो नोटिस जारी की है। अब उसका जवाब अब देने वाले हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट। और साथ ही उसके लेकर एक अलग से पिछले दिनों हम एक खबर भी चलाए थे कि एनआईओएस से जो सर्विस कर रहे हैं उसका एक अलग डेटा तैयार किया जा रहा है। अदर स्टेट वाले बिहार में कितने हैं उसका एक अलग डेटा तैयार किया जा रहा है। 60% से कम सीटेट में कितने हैं उसका एक अलग डेटा तैयार किया जा रहा है भैया। और साथ ही दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर जो नौकरी के उसका अलग डेटा तैयार किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है मालूम है? ताकि जैसे जैसे जिसको लेकर ऑर्डर आते जाएगा वैसे वैसे उसको निकाला जा सकता है आसानी से। ये सब मैं फिर से कहना चाहूंगा, कल नीतीश कुमार का बयान आया है कि 7.5 लाख नौकरी हम दे चुके हैं। नीतीश कुमार जी का बयान आया है 12 लाख हम नौकरी देंगे। 7,50,000 भैया वो नौकरी दे दिए, शिक्षकों का छोड़ दिए हैं। अब जैसे भी वो निकाला जा रहा है तो गवर्नमेंट तो कह दी कि भैया हम नौकरी तुमको दे दिए हैं, लेकिन जिस भी माध्यम से हो वो तुम आपको निकाला जाए तो वो काउंट नहीं कर रही है कि तुमको क्यों निकाला गया। तो ये सब होता है भैया, एक खेल होता है। क्या चीज का खेल? तो राजनीतिक का खेल होता है। तो ऐसा सब कुछ चल रहा है। देखिए आज पटना उच्च न्यायालय में जो सुनवाई होने वाला है वो क्या होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ विशेष निकल कर नहीं आता है एनआईओएस के फेवर में, तो बिहार में जो कार्यरत जो एनआईओएस से डीएलएड वाले जो डिग्रीधारी जो शिक्षक है वो 100%, आप जानते हैं कि मैं ये सब कोर्ट कचहरी के मैटर से थोड़ा सा दूर ही रहता हूं, लेकिन जब जानकारी ऑथेंटिक रहता है तो मैं जानकारी देता हूं, तो 100% वो बाहर होगा। अब ये ऑथेंटिक जानकारी रहता है तभी मैं देता हूं कोर्ट कचहरी वाला मैटर पे, ऐसे में नहीं चलाता हूं, आप लोग जानते हैं। तो ऑथेंटिक जानकारी है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से अगर कुछ नहीं पॉजिटिव निकल कर आता है तो इसी बीच इन लोगों को निकाला भी जाएगा। और आज जो बहस होने वाला है निकालने को लेकर ही होने वाला, ध्यान से आप सुन लीजिए, निकालने को लेकर ही होने वाला है कि एक डिग्री से लोग एक रास्ते पर है, दूसरा नौकरी कर रहा है, तो यहां पे कानून का तो उल्लंघन हो ही रहा है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। हाँ नौकरी कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन जो कानूनी तौर पे है वो मैं बता रहा हूं। अब कुछ लोग कहेंगे कि जब ये वैलिड था तब नौकरी मिला, जब अनवैलिड हो गया तो नहीं मिल रहा है नौकरी। अच्छा ये कह सकते हैं, अच्छी बात है, कहना भी चाहिए, लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी से एक ही डिग्री को लेकर एक लोग कह रहा है कि यस आई एम जेंटलमैन, और एक लोग को कहा जा रहा है कि नॉट, यू आर फुलिश, यानी कि तुम मूर्ख हो। तो ये हो सकता है क्या? एक ही डिग्री एक ही यूनिवर्सिटी से एक ही ड्यूरेशन का हर चीज वही, फिर कैसे वैलिड और अनवैलिड हो सकता है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए मैं किसी के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी के फेवर में बात कर रहा हूं, यही हकीकत है भैया। और जो आज जो सुनवाई होने वाला है इससे क्या कुछ निकल कर आता है आप लोग को जल्द ही जानकारी मिल जाएगा। और फिर से कहूंगा सुप्रीम कोर्ट में आप तमाम एनआईओएस वाले मजबूती से लड़िए, नहीं तो आपके अगर अगेंस्ट में बहुत लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, और बड़े खूंखार लोग हैं आपके अगेंस्ट में। अगर अगेंस्ट में आपके अगेंस्ट में बड़े खूंखार लोग नहीं होते भैया और कोर्ट में इतने बड़े पैमाने पर सुनवाई नहीं होता तो आज एनआईओएस वैलिड होता और टीआरई 2 और टीआरई 3 में भी योग्य होता, टीआरई 4 में भी वो आवेदन करते। तो टीआरई 4 का विज्ञप्ति नवंबर के एंड, अगर यही नवंबर में रिजल्ट आ जा रहा है तो दिसंबर में विज्ञप्ति देखने को 4 का भी मिलने वाला है। तो उससे पहले आप लोग जैसे भी हो लिस्टिंग करवाइए, सुनवाई करवाइए सुप्रीम कोर्ट में और अपने फेवर में जजमेंट लीजिए, नहीं तो रास्ते पर हैं और रास्ते पर ही भविष्य में आप रह जाएंगे। क्योंकि इलेक्शन जैसे ही खत्म होगा आप नौकरी तो भूल ही जाइएगा, विज्ञप्ति ही भूल जाइएगा, नौकरी लगाना तो खैर दूर की बात है। तो ये सबसे धरातल पर उतरिए और जमीनी हकीकत पर सोचने का प्रयास कीजिए। और अपने जो आपने किसी को नेता जो बनाया है, मैं एनआईओएस वालों को कहूंगा, कौन किसको किसको लोग नेता बना के फिर रहा है वही सबसे बड़ा घाती है।
मैं इसके लेकर पिछले बार जब एनआईओएस हार रहा था उससे पहले, जब जजमेंट आने से पहले भी मैं बताया था कि जिसके कंधे पर आप लोग बंदूक रखकर चला रहे हो वही आपको हराने वाला है। आपने देखा क्या हुआ, नहीं हुआ। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, आप उसके बदौलत बैठे हो, वो फिर से आपको हरवाएगा। इसीलिए आप एनआईओएस में से जो लोग मतलब जानकारी रखते हैं केस संबंधित, या फिर जो लग रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूं, तो आगे बढ़कर लड़िए। नहीं तो एक जो तुटपूजिया नेता के सहारे आप रहोगे तो वो केवल पैसा आपसे कमाने के लिए बैठा है और कुछ नहीं। करोड़ों करोड़ों रुपया लोग ठग लेता है और भाग जाता है भैया। कभी मेहरारू के नाम पर, यानी कि कभी पत्नी के कहता है कि एनआईओएस है, तो कभी कहता है कि हम खुद एनआईओएस है, लेकिन होता भैया कोई नहीं है एनआईओएस। आपको शायद जानकारी नहीं होगा, मुझे हकीकत है मालूम, और ना ही मैं किसी का नाम ले रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है। तो एनआईओएस वालों को मैं एक गलत रास्ता से बचाना चाह रहा हूं, और गलत 1 रुपया भी अगर आप किसी को दे रहे हैं तो सोच के दीजिएगा, खासकर केस के नाम पर। वैसे इंसान को आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाइए, केस लड़िए और जीत दिलवाइए, और वो जाकर आईए फाइल कर देता है, इंटरवेयर बन जाता है और बीएड की तरफ से ही घूम जाता है। आप लोगों को कुछ मालूम है नहीं, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं होगा, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हकीकत यही है कि जिसको आप नेता बनाए थे उसी का देन है कि केस एनआईओएस पूरे भारत से 14 लाख स्टूडेंटों को ठोकर मिला और सुप्रीम कोर्ट से बाहर किया गया था। समझ रहे हैं? मैं इसके लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो ज्यादा बोलने लगा तो भैया झगड़ा हो जाएगा आपसी में, आप लोग लड़ना चालू कर दोगे उस नेता से। उसके बारे में बहुत कुछ है, हकीकत है, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूं भाई साहब। क्यों नहीं बता रहा हूं मालूम है? क्योंकि सारे लोग को बढ़कर आगे बढ़कर और जीत दिलाना है बस, और कुछ नहीं। आप लोग जाइए आगे बढ़कर अपने हक लीजिए, तो इससे बेटर क्या ही हो सकता है। समझ रहे हैं? जो एनआईओएस को बाहर सुप्रीम कोर्ट से करवाया ना, थोड़ा बहुत सुन लीजिए। वो बोला था उस इंसान को जिसको आप लोग नेता बनाए हुए एनआईओएस का, उसको बोला था कि चलो मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट, और हम जो है ये केस को लेकर तुम्हारे ही फेवर में काम करते रहे, और ये एनआईओएस को वैलिड हो या अनवैलिड हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और एनआईओएस वैलिड रहेगा। उसके यानी कि बीएड वाले कैंडिडेट की तरफ से कहा गया कि एनआईओएस वैलिड रहेगा, तुम चलो मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट चलो। अब देखिए वो डींग हाँकने वाला इंसान को जिसको आपने नेता बनाया है, वो बड़ा बड़ा फेंकने लगा कि किसी की बाप की औकात नहीं है कि एनआईओएस बाहर होगा, फलाना ढिलकाना, चैलेंज सामने वाले को करने लगा। तो भैया कोई व्यक्ति जो है वो आज के डेट में कमजोर नहीं होता है, कोई भी हो। आप किसी को चुनौती अगर आप देंगे तो समझ रहे क्या होगा, चुनौती तो वो लेगा ही, एक्सेप्ट तो करेगा ही। तो ये सब कुछ जानबूझ के कराया गया था, और जानबूझ के पैसा उगाई के लिए लोग कर रहा है, कुछ नहीं। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया इस वीडियो के माध्यम से जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये सब कुछ एनआईओएस को लेकर जानकारी था, वो मैं देने का प्रयास किया हूं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।